सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडीज आल्सो गोइंग वेल। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यार मीडियम एक्सेस कंट्रोल यानी लेक्चर नंबर 3 की। ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर क्या हो चुके हैं दोस्तों, कवर हो चुके हैं। 2 लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं यानी अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। स्लॉटेड अलोहा और अलोहा पढ़ने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी उनके दोस्तों क्या किए थे, सॉल्व किए थे। तो यानी अलोहा और स्लॉटेड अलोहा हमारा टॉपिक जो हो चुका है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो हम बात करेंगे यार, वैसे यदि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल की मेरे प्यारे दोस्त बात की जाए, यदि मैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल की बात करूं तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या क्या है भाई? रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स के अंदर हमारे पास एक है अलोहा, यानी इसमें भी हमने 2 पार्ट है। एक मेरे पास है प्योर अलोहा, एक है मेरे पास स्लॉटेड अलोहा। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज सब कुछ क्लियर है भाई? एक मेरे पास है दोस्तों सीएसएम में, और एक मेरे पास है सीएसएम में सीडी, और एक मेरे पास है दोस्तों सीएसएम में सीए। ठीक है, तो सीएसएम में सीए तो वैसे भी हमारे पास सिलेबस में नहीं है, बिकॉज वायरलेस सिलेबस से हट गया, लेकिन फिर भी इसको लास्ट में देख लेंगे, कवर कर लेंगे, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट प्योर अलोहा हम कवर कर चुके हैं दोस्तों, स्लॉटेड अलोहा हम कवर कर चुके हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले मेजर इसके अंदर 2 टॉपिक, तो आज हम फोकस करने वाले हैं किसके अंदर? सीएसएम में के अंदर और सीएसएम में सीडी के अंदर। यानी 2 टॉपिक में दोस्तों आज कवर करने वाला हूं। बहुत ही बढ़िया, सब कुछ एकदम बिंदास है। तो यानी मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स का ये पार्ट नंबर 3 है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं किसकी? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, जो यानी हमारे पास ये क्या है दोस्तों? ये है मेरे पास CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, गुरु जी आप छोटे हो गए? अरे नहीं भाई, छोटे नहीं हूं। इसकी हाइट जो है वो थोड़ी ज्यादा है कैमरे की, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी यहां पे एक बात बताओ मुझे दोस्तों, अभी हम पढ़ चुके हैं अलोहा और प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा के अंदर हमारे पास क्या था, मैं आपको उन पॉइंट्स को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, तो यार प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा के अंदर हमारे पास, प्योर अलोहा के अंदर हमारे पास क्या था? कोई भी स्टेशन कभी भी किसी भी समय डेटा क्या कर सकता था? ट्रांसफर कर सकता था। एनी स्टेशन कैन ट्रांसफर द डेटा एट एनी टाइम वेन एवर इट वांट। कोई भी स्टेशन जब भी चाहता था तभी डेटा ट्रांसफर कर सकता था। तो उसमें हमारे पास जो कोलिजन की होने के चांसेस थे वो बहुत ही हमारे पास ज्यादा थे। ठीक है, तो यानी अलोहा के अंदर हमने वुल्नरेबल टाइम फाइंड किया। तो वुल्नरेबल टाइम मेरे पास क्या था? वुल्नरेबल टाइम द रेंज ऑफ द टाइम वेयर द कोलिजन टेक प्लेस, यानी वो रेंज जिसमें कोलिजन हो सकता है। तो वो मेरे पास क्या था? 2 इंटू TF, 2 इंटू ट्रांसमिशन टाइम फॉर सिंगल फ्रेम। ठीक है, तो बहुत ज्यादा था, इसलिए हमने फिर दूसरा जो मेथड मेरे पास आया प्योर अलोहा के बाद, वो आया मेरे पास स्लॉटेड अलोहा। तो मैंने क्या किया, हमारे पास फिर टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड किया, और मैंने क्या बोला, कोई भी स्टेशन कभी भी, कोई भी स्टेशन किसी भी स्लॉट में डेटा ट्रांसफर कर सकता है, बट वन कंडीशन है कि बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट, यानी स्लॉट के स्टार्टिंग में ही आपको स्टार्ट करना है। यदि स्टार्टिंग में आप मिस हो गए हो तो आपको नेक्स्ट स्लॉट तक क्या करना है? वेट करना है। तो ऐसा करने से जो कोलिजन के चांसेस थे मेरे पास दोस्तों, कोलिजन का जो टाइम था, कोलिजन जो चांसेस थे वो क्या हो गए? रिड्यूस हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स मेरे पास क्या हो गए? हाफ हो गए। यानी जो स्लॉटेड अलोहा था उसके अंदर जो वुल्नरेबल टाइम मेरे पास क्या था? वो था TF, ट्रांसमिशन टाइम फॉर सिंगल फ्रेम। तो यानी हमने कोलिजन के चांसेस को रिड्यूस तो कर लिया, लेकिन वहां भी कोलिजन हो सकता था। यानी स्लॉटेड अलोहा में मेरे पास कोलिजन कैसे होता था? स्लॉटेड अलोहा में कोलिजन होता था कि यदि हमारे पास 2 स्टेशन एक ही स्लॉट के स्टार्टिंग में ट्रांसफर कर दें तो हमारे पास क्या होता था? कोलिजन हो सकता था। ठीक है, बिकॉज रेस्ट्रिक्शन क्या थी? ये रेस्ट्रिक्शन थी कि किसी भी स्लॉट में आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट स्लॉट के स्टार्टिंग में ही आपको
स्टार्ट करना है। तो दो ही स्टेशन यदि बिगिनिंग में स्टार्ट कर दें किसी भी स्लॉट के तो हमारे पास कोलिजन हो सकता था। तो यानी इन शॉर्ट हम यदि ये बोलें कि प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा के अंदर कोलिजन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो उस कोलिजन की प्रॉब्लम को ही हम मिनिमाइज करने के लिए, नंबर ऑफ कोलिजन्स को थोड़ा और रिड्यूस करने के लिए हम दोस्तों लेके आए हैं हमारे पास CSMA मेथड, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। सर वाई दिस नेम इज CS का मतलब है कैरियर सेंस, MA का मतलब है मल्टीपल एक्सेस। CS का मतलब क्या, कैरियर सेंस का मतलब क्या? अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोई भी स्टेशन कभी भी किसी भी टाइम डेटा ट्रांसफर कर रहा था, ठीक है, प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा के अंदर, ठीक है। हम डेटा ट्रांसफर करने से पहले चैनल को सेंस नहीं कर रहे थे कि चैनल फ्री है या चैनल बिजी है। यानी चैनल फ्री मतलब उस समय कोई भी स्टेशन डेटा पैकेट ट्रांसफर नहीं कर रहा है, चैनल बिजी मतलब कि उस समय कोई दूसरा स्टेशन डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा है। तो बिना सेंस किए हम क्या कर रहे थे, जब हमारे पास समय था, जब हम डेटा ट्रांसफर करना चाहते थे, तब हम डेटा ट्रांसफर कर सकते थे। तो बेटर वे हमारे पास क्या है दोस्तों, बेटर वे हमारे पास ये है कि भाई डेटा पैकेट सेंड करने से पहले इट इज बेटर इफ वी सेंस दी चैनल, कि हम डेटा पैकेट सेंड करने से पहले चैनल को क्या करेंगे, सेंस करेंगे, ठीक है। चैनल को सेंस करेंगे यानी चैनल को चेक करेंगे कि यानी चैनल फ्री है या नहीं। चैनल फ्री है तो वी कैन ट्रांसफर द डेटा, अदरवाइज वी हैव टू वेट। सो CS कैरियर सेंस, CS यहां पे ये हमारे पास देखा जाए तो इसमें हमारे पास दो वर्ड हैं भाई, CS कैरियर सेंस। तो इसका मतलब क्या है, एनी स्टेशन बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा, बिफोर ट्रांसमिटिंग डेटा एनी स्टेशन हैव टू सेंस द कैरियर। कैरियर या चैनल या लिंक बात एक ही है। Any station want to transfer the data, so it has to sense the carrier. If carrier is free, then it can transfer the data, otherwise it has to wait. Okay, I hope you got the point. What is the meaning of CS? Now this is MA. MA means multiple access. What is the meaning of MA, multiple access? Multiple access means many station can access the same channel. यानी एक बहुत सारे स्टेशन एक ही चैनल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस नेम इज CSMA। CS कैरियर सेंस, यानी बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा वी हैव टू सेंस द कैरियर। ओके, इफ कैरियर इज फ्री देन ओनली वी कैन ट्रांसफर द डेटा, इफ कैरियर इज बिजी वी कैन नॉट ट्रांसफर द डेटा। MA मींस मल्टीपल एक्सेस, means many station can access the same channel. This is the meaning of this. Okay, but I have written each and every point in this slide, so don't worry, because I know that now you will understand each and everything, but after 2 or 3 months na you will forget. So again you have to watch the video, so that's why I have written each and every point. ठीक है, तो मैंने सारे पॉइंट्स अपने नोट्स में लिखे हुए हैं, जिससे कि आप बाद में रिवाइज करोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो यानी यहां से दोस्तों इनके पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया यहां से देख लेते हैं हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं। क्या है, टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ कोलिजन CSMA मेथड वाज डेवलप्ड। यानी CSMA मेथड क्यों आया है, कोलिजन के चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए, बिकॉज स्लॉटेड अलोहा और प्योर अलोहा में हमारे पास, अरे वो फ्लो में चला गया भाई, मैं भूल गया था। टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ कोलिजन CSMA मेथड वाज डेवलप्ड। ठीक है, कि यानी हमारे पास CSMA मेथड क्या हुआ था, अरे एक बार तो ऐसा हुआ था समटाइम्स कि मैं हिंदी में पढ़ाना भूल गया था यार। मतलब मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं मतलब 3-4 साल तक हम इंग्लिश में पढ़ाए साउथ इंडिया में, ठीक है, हैदराबाद में। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पूरा इंग्लिश में क्लास होता था, फिर इधर आए नॉर्थ में तो हिंदी में पढ़ाना पड़ा। बच्चे बोलते थे मिक्स पढ़ाओ, ठीक है, तो मेरा फ्लो ही नहीं बन रहा था। मतलब फ्लो एक बार इंग्लिश में सेट हो जाता है तो इंग्लिश में अच्छा चलता है, हिंदी में सेट हो जाता है तो हिंदी में अच्छा चलता है। लेकिन अभी वो दिक्कत नहीं है, कि अभी मैं काफ़ी टाइम से शायद PW में आने के बाद ही मतलब हिंदी में पढ़ा रहे हैं, बिकॉज प्रेपलर इससे पहले एक दूसरी कंपनी में था, उसमें भी मतलब इंग्लिश में था। चलो, टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ कोलिजन CSMA मेथड वाज डेवलप्ड। यानी कोलिजन के चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं दोस्तों, CSMA क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। चांसेस ऑफ कोलिजन कैन बी रिड्यूस, जो कोलिजन के चांस हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं इफ स्टेशन सेंस द मीडियम और कैरियर बिफोर ट्राइंग टू यूज इट। यानी चांसेस ऑफ कोलिजन कैन बी रिड्यूस, कोलिजन के चांसेस रिड्यूस हो सकते हैं यदि हम डेटा पैकेट ट्रांसफर करने से पहले मीडियम या कैरियर को क्या करें, सेंस करें। सेंस करने का मतलब है हम चेक करें कि कैरियर इस समय फ्री है या कैरियर इस समय बिजी है। फ्री मतलब कोई स्टेशन इस समय डेटा पैकेट ट्रांसफर नहीं कर रहा है, और बिजी मतलब कि इस समय कोई स्टेशन दूसरा पैकेट, कोई स्टेशन डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा है। नीचे हमारे पास क्या लिखा है, CSMA रिक्वायर्स दैट ईच स्टेशन फर्स्ट सेंस द कैरियर
2 बार आ गया भाई सेंस दी, तो इसको एक बार सेंस द कैरियर बिफोर ट्रांसमिट द डेटा। डेटा पैकेट भेजने से पहले हम कैरियर को क्या करेंगे, सेंस करेंगे। यदि कैरियर हमारे पास दोस्तों फ्री है तभी हम डेटा पैकेट को ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज डेटा पैकेट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब सर ये बात तो समझ में आ गई कि यहां कैरियर को सेंस करना पड़ेगा, लेकिन सर कैरियर को कैसे सेंस करेगा, उसके पीछे का लॉजिक थोड़ा बता दीजिए। कैसे हम ये चेक करेंगे कि यानी चैनल फ्री है या चैनल बिजी है। तो मैं अब थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़ता हूं। हाउ, क्या लिखा है हमारे पास कि कैसे कैरियर को क्या करेगा दोस्तों, सेंस करेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आपको बात समझ में आएगी। मान लो ये मेरे पास कोई ए है, मान लो ये मेरे पास कोई बी स्टेशन बी है, मान लो ये मेरे पास कोई स्टेशन सी है, ये मेरे पास कोई स्टेशन डी है। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि यार एनी स्टेशन कैन नॉट सेंस द एंटायर चैनल दैट इज फ्री और नॉट। कोई भी स्टेशन इस पूरे चैनल को सेंस नहीं कर सकता कि ये पूरा चैनल फ्री है या पूरा चैनल फ्री नहीं। तो कोई भी स्टेशन जो है वो स्टेशन कहां पे चेक कर सकता है, कैरियर को कहां पे सेंस कर सकता है। तो यानी हमारे पास स्टेशन ए जो है वो यहां पे हमारे पास कनेक्टेड है इस लिंक के थ्रू, इस वायर के थ्रू, इस मीडियम के थ्रू, इस कैरियर के थ्रू। तो ए कैन सेंस द कैरियर ओनली एट दिस पॉइंट, बी कैन सेंस द कैरियर ओनली एट दिस पॉइंट, सी कैन सेंस द कैरियर ओनली एट दिस पॉइंट, डी कैन सेंस द कैरियर ओनली एट दिस पॉइंट। यानी ए अपने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो भी है, यहां से मैंने लिखा भी है भाई, क्या लिखा है पॉइंट समझ लो। ईच स्टेशन कैन सेंस द कैरियर ओनली एट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द कैरियर। तो कोई भी स्टेशन हमारे पास जो कैरियर को सेंस कर सकता है, हमारे पास कहां है, ईच स्टेशन कैन सेंस द कैरियर ओनली एट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द कैरियर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द कैरियर। तो नहीं, स्टेशन ए यहां पे इस पॉइंट पे कैरियर को सेंस कर सकता है, स्टेशन बी इस पॉइंट पे कैरियर को सेंस कर सकता है, स्टेशन सी इस पॉइंट पे कैरियर को सेंस कर सकता है, स्टेशन डी इस पॉइंट पे कैरियर को क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। तो नीचे मैंने लिखा भी है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी स्टेशन टू सेंस द एंटायर कैरियर। कोई भी स्टेशन हमारे पास पूरे कैरियर को ये सेंस नहीं कर सकता कि कैरियर फ्री है या कैरियर फ्री नहीं है। इफ आई टेक ए वन रियल लाइफ एग्जांपल, सपोज मान लो ये हमारे पास कोई दोस्तों राजू है, मान लो ये हमारे पास रानी है। ठीक है, सपोज हमारे पास दोस्तों ये राजू हमारे पास है हैदराबाद के अंदर और रानी है हमारे पास दिल्ली के अंदर। यदि राजू रानी से मिलना चाहता है और ये जाना चाहता है दिल्ली, कहां जाना चाहता है भाई, दिल्ली जाना चाहता है। सपोज दोस्तों ये रोड है, ये क्या है, रोड है, हैदराबाद से दिल्ली कोई रोड है हमारे पास। यदि राजू हैदराबाद के अंदर है तो क्या ये चेक कर सकता है कि एंटायर रोड फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली इज फ्री और नॉट, कि पूरी जो रोड है हैदराबाद से दिल्ली वो फ्री है या फ्री नहीं। इट कैन नॉट सेंस, इट कैन नॉट चेक। राजू यदि हैदराबाद में है, जहां पे भी राजू है की लोकेशन है, तो ये वहां पे तो पता कर सकता है कि यहां पे ट्रैफिक है या नहीं है, बट इट कैन नॉट सेंस दैट एंटायर रोड फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली इज फ्री और नॉट, कि यानी यहां से यहां तक फ्री है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई ट्रैफिक इस रोड के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो राजू कैन नॉट सेंस। राजू हैदराबाद के अंदर तो वहां पे ये चेक कर सकते हैं कि जहां पे मैं हूं यहां पे ट्रैफिक है या नहीं। रानी दिल्ली के अंदर चेक कर सकती है कि यहां पे जहां पे मैं हूं वहां पे ट्रैफिक है या नहीं। क्लियर है बात? तो यानी ये बात आपको समझ में आ गई, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी स्टेशन टू सेंस द एंटायर कैरियर। यानी ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि कोई भी स्टेशन एंटायर कैरियर को क्या कर ले दोस्तों, सेंस कर ले। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 10
there is a huge possibility that a station might sense the carrier free. ऐसा हो सकता है कि might sense the carrier free when it is actually not. ऐसा हो सकता है कि स्टेशन ये सेंस कर ले कि कैरियर फ्री है और कैरियर उस समय फ्री ना हो, तो यानी यहां पे भी दोस्तों कोलिजन के चांसेस हो सकते हैं। सर कैसे यहां पे कोलिजन के चांसेस होंगे, उसकी मैं आपको एक डिटेल में इस एग्जांपल के थ्रू दोस्तों आपको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो कोलिजन की प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए ही हम क्या लेके आए थे सीएसएम में कि भाई पैकेट भेजने से पहले सेंस करो कैरियर को कि कैरियर फ्री है या कैरियर बिजी है। जब कैरियर फ्री हो तभी आप पैकेट सेंड करो, अदरवाइज पैकेट सेंड मत करो। बट ए सिंगल स्टेशन कैन नॉट सेंस द एंटायर कैरियर। ठीक है, मान लो मेरे प्यारे दोस्त एट 10 AM, ठीक है, AM, सपोज 10 बजे, बात समझना बहुत ध्यान से, 10 बजे ए जो है स्टेशन वो डेटा पैकेट ट्रांसफर करना चाहता है। क्या करना चाहता है? डेटा पैकेट ट्रांसफर करना चाहता है ए 10 बजे। तो ए ने क्या किया, यहां पे पॉइंट है हमारे पास, जहां पे हमारे पास ये स्टेशन ए कनेक्टेड है इस कैरियर के साथ, इस ए ने यहां पे इस पॉइंट पे क्या किया, सेंस किया, और सेंस किया तो कैरियर क्या है, फ्री। ए ने क्या किया, यहां पे सेंस किया, कैरियर क्या है, फ्री। ठीक है भाई, जहां मैं हूं मैं वहीं का ट्रैफिक बता सकता हूं, एवरी पॉइंट पे मैं कैसे सेंस करूंगा। राजू यहां हैदराबाद में तो यही बता सकता है कि यहां ट्रैफिक है कि नहीं है। हैदराबाद दिल्ली के बीच में कोई कई जगह है, वहां नहीं बता सकता कि ट्रैफिक है कि नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो मैं स्टेशन ए सिर्फ औकात यही है कि यहां पर सेंस कर सकता है, ये पूरे चैनल को सेंस कर ही नहीं सकता कि पूरा चैनल फ्री है या नहीं। ठीक है, अब 10 बजे इस स्टेशन ए ने क्या किया, सेंस किया इस पॉइंट पे कैरियर को, पॉइंट को सेंस करने के बाद इसने फाइंड किया कैरियर क्या है, फ्री। सपोज इस समय 10 बजे फ्रेश है, कोई भी स्टेशन ट्रांसफर कर ही नहीं रहा है, तो इसने क्या किया, हमारे पास डेटा पैकेट ट्रांसफर करना दोस्तों क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है, सपोज ये जो समय है ये हमारे पास 10:05 होगा, 10:05 है। अब यदि मान लो हमारे पास 10:05 है, यानी 5 मिनट तक इसने डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब 10:05 पे 10:05 पे बात समझना, 10:05 अभी इसने क्या किया, 5 मिनट तक डेटा ट्रांसफर किया, यानी यहां अभी इसी कहां, यहां पे है। सपोज मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने के लिए आपको बता दूं कि मान लो यहां से यहां तक का जो समय है मेरे प्यारे दोस्त, सपोज यहां से यहां तक का समय मेरे पास जो है वो 30 मिनट का है। कितने का है? 30 मिनट का है। ठीक है, सपोज ये 30 मिनट का समय है, तो मैंने क्या किया, हमारे पास चलो यहां से ये, यानी यहां से यहां कितना समय लगेगा, यानी यहां से यहां पहुंचने में किसी भी बिट को 30 मिनट। तो यार यहां से यहां यदि बात की जाए तो ये क्या है, 10 मिनट। चलो मैं ऐसा ब्रेक कर ले रहा हूं, बिकॉज मुझे यहां पे क्या करना है, पॉइंट को समझाना है। तो यानी मेरे प्यारे दोस्त बात समझना, 10:05 पे 10:05 AM में हम बात करें यदि हमारे पास, तो स्टेशन जो ए है ना उसकी पहली वाली बिट यहां पे है। 10:05 में भाई स्टेशन क्या कर रहा है, डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा है। तो सबसे पहले बिट बाई पहली बिट, उसके बाद दूसरी बिट, इस टाइप से ट्रांसफर करेगा। तो स्टेशन ए की जो है वो पहली वाली बिट अभी यहां पे पहुंची है। भाई हमारे पास जब ट्रांसफर करेगा तो बिट हमारे पास ट्रेवल कर रही है, तो पहली वाली बिट यहां पे है। जब स्टेशन ए की पहली वाली बिट यहां पे है तो 10:05 पे यदि बी सेंस करेगा कैरियर को, बी कहां सेंस करेगा, यहां पे, तो बी फाइंड दैट कैरियर इज फ्री। बी क्या फाइंड करेगा, कैरियर फ्री है। इस समय 10:05 पे यदि सी सेंस करे, सी कहां सेंस करेगा, यहां पे, तो सी भी क्या फाइंड करेगा, कैरियर फ्री है। डी यहां पे सेंस करेगा तो डी भी क्या फाइंड करेगा, कैरियर फ्री है।
जब तक की, बात समझना, जब तक की पहली बिट जो ए डेटा ट्रांसफर करा, जब तक कि ए की पहली बिट यहां इस बी स्टेशन तक नहीं आ जाएगी, तब तक बी को पता ही नहीं चलेगा कि चैनल हमारे पास बिजी है। जब बी की पहली वाली बिट हमारे पास, बी की पहली वाली बिट यानी ए की पहली वाली बिट ट्रेवल करने के बाद बी के पास आ गई, तो बी समझ जाएगा ओहो, इसका मतलब ये चैनल क्या है, बिजी है, यानी कोई स्टेशन इस समय डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा है। जब स्टेशन ए की पहली वाली बिट हमारे पास सी के पास आ जाएगी, जब पहली वाली बिट ट्रेवल करके हमारे पास सी के पास आ जाएगी, ठीक है, तो यानी स्टेशन सी को यह पता चल जाएगा ओहो, इसका मतलब चैनल क्या है, बिजी है। जब पहली वाली बिट ए की डी के पास आ जाएगी, तब डी को यह पता चलेगा कि इसका मतलब चैनल क्या है, बिजी है। जब तक कि पहली वाली बिट, फर्स्ट बिट ऑफ ए, जब तक कि बी सी डी के पास नहीं पहुंच जाती, बी सी डी को यह पता नहीं चलेगा कि चैनल इस समय बिजी है। इज इट क्लियर और नॉट, फटाफट से बताओ। और ए की जो पहली वाली बिट है, ए की जो पहली वाली बिट है ना, ए की पहली वाली बिट को यहां आने में डी पे कितना समय लगेगा, 30 मिनट। भाई जो ये ए है, ए की पहली वाली बिट डी पे आने में कितना समय लगेगा, 30 मिनट लगेगा। तो यानी 30 मिनट के बाद वो पहली वाली बिट बी के पास भी आ जाएगी, पहली वाली बिट सी के पास भी आ जाएगी, पहली वाली बिट डी के पास भी आ जाएगी। तो सारे स्टेशन समझ जाएंगे कि भाई डेटा पैकेट इसमें ट्रांसफर हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन 10:05 पे स्टेशन बी सेंस करता है यहां पॉइंट पे, तो बी समझ जाएगा कैरियर इज फ्री, सी समझ जाएगा कैरियर इज फ्री, डी भी समझ जाएगा कैरियर इज फ्री। सपोज 10:05 पे मान लो हमारे पास ये 10:05 पे डी स्टार्ट कर दे, डी क्या कर दे, स्टार्ट कर दे 10:05 पे। डी ने सेंस किया कैरियर को यहां इस पॉइंट के ऊपर, सेंस किया कैरियर को इस पॉइंट के ऊपर, और डी ने फाइंड किया कैरियर क्या है, फ्री। जब डी ने फाइंड किया कैरियर फ्री है, तो डी क्या कर देगा, स्टार्ट ट्रांसमिटिंग डेटा पैकेट, ठीक है। तो यानी हमारे पास डी भी क्या कर रहा है, डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा है, और इधर से ए का डेटा पैकेट ट्रांसमिशन चल ही रहा था। तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, कोलिजन। यहां पे क्या हो गया, कोलिजन। यानी दोनों स्टेशन का जो डेटा है वो क्या हो गया, कोलाइड हो गया ए और डी का। भाई डी ने हमारे पास 10:05 पे सेंस किया, 10:05 पे इसने फाइंड किया कैरियर क्या है, भाई फ्री है, तो इसने हमारे पास ये डेटा पैकेट ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। तो यानी हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, कोलिजन हो गया, ठीक है। तो यानी कोलिजन की पॉसिबिलिटी यहां भी है। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट समझ लो। द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन स्टिल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्रोपेगेशन डिले। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन स्टिल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले की वजह से हमारे पास कोलिजन की पॉसिबिलिटी यहां भी हो सकती है। कैसे, प्रोपेगेशन डिले का मतलब क्या है दोस्तों, जब तक कि इस स्टेशन ए की पहली वाली बिट सारे स्टेशन के पास नहीं पहुंच जाएगी, यदि स्टेशन ए के पास पहली वाली बिट नहीं पहुंच जाएगी हमारे पास स्टेशन बी के पास, सी के पास, डी के पास, तब तक स्टेशन बी सेंस करेगा, तो वो क्या फाइंड करेगा, कोलिजन, हमारे पास चैनल फ्री है। यदि बी के पास नहीं आई है पहली वाली बिट, तो बी सेंस करेगा तो फ्री पाएगा चैनल को। सी के पास पहली वाली बिट नहीं आई, तो सी भी क्या चेक करेगा कि भाई कोलिजन मेरे पास क्या है, यानी चैनल फ्री है। और डी के पास भी पहली वाली बिट नहीं आई है, तो हमारे पास ये चेक करेगा भाई कोलिजन नहीं है। तो प्रोपेगेशन डिले का मतलब क्या है, यदि हमारे पास भाई पहली वाली बिट, ए की पहली वाली बिट को हमारे पास डी पे रीच करने में कितना समय लगेगा, 30 मिनट। यानी डी पे पहुंचने में कितना समय लगेगा हमारे पास पहली वाली बिट को, 30 मिनट लगेंगे। अब बात समझना बहुत ध्यान से, यदि मान लो हमारे पास यहां पे 10 AM है
और पहली वाली बिट को यहां पे यहां आने में भाई ये 30 मिनट का समय, तो कितना समय लगेगा 10:30। यहां 10 है तो यहां आने में कितना लगेगा 10:30 पे आएगी। 10 बजे के बाद कोई स्टेशन ट्रांसफर करता है यदि डेटा भाई 10 पे, तो यहां आने में कितना लगेगा 10:30, तो जो क्या है प्रोपेगेशन डिले, प्रोपेगेशन डिले। तो यदि कोई भी स्टेशन 10 AM के बाद ट्रांसफर करता है या 10:30 से पहले ट्रांसफर करता है तो क्या हो जाएगा कोलिजन। भाई पहली वाली बिट को यहां पे आने में कितना समय लगेगा, तो कोई भी स्टेशन हमारे पास वहां पे ट्रांसफर करता है तो क्या हो जाएगा कोलिजन हो सकता है। यानी जब तक कि पहली वाली बिट यहां तक ना पहुंच जाए उससे पहले कोई ट्रांसफर कर देगा तो कोलिजन हो जाएगा, बिकॉज वो उससे पहले फाइंड करेगा तो उसको मिलेगा कि चैनल मेरे पास क्या है, फ्री है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नो ना, क्या लिखा है आगे पॉइंट, व्हेन ए स्टेशन सेंड ए फ्रेम it still take a small amount of time for the first bit to reach every station so that station may sense the medium and find it ideal। पहली वाली बिट को हमारे पास एंड में पहुंचने, व्हेन स्टेशन सेंड ए फ्रेम स्टिल टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर फर्स्ट बिट टू रीच एवरी स्टेशन। पहली बिट हर एक स्टेशन के पास पहुंचने में कुछ समय लगेगा, और तब तक यदि बाकी स्टेशन फाइंड करेंगे तो वो क्या फाइंड करेंगे कि चैनल क्या है, आइडियल है, और वो अपना डेटा पैकेट ट्रांसफर करेंगे तो कोलिजन हो सकता है। एक कह रहा है ए को बी के पास डेटा भेजना चाहे, भाई यहां पे डेटा हमारे पास ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, कोई भी पैकेट सारे स्टेशन के पास जाता है। ठीक है, फिर स्टेशन चेक करता है कि ये पैकेट मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं है तो वो डिस्कार्ड कर देता है, मेरे लिए है तो एक्सेप्ट करता है। हियर वी डू ब्रॉडकास्टिंग। कोई भी हम मैसेज भेजते हैं तो ईच एंड एवरी स्टेशन के पास वो पैकेट जाता है। सिंह, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है, वुलनेरेबल टाइम। यानी वुलनेरेबल टाइम क्या है हमारे पास, CSMA का वुलनेरेबल टाइम, यानी वो रेंज जिसमें कोलिजन हो सकता है। भाई वो रेंज जिसमें हमारे पास क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त, कोलिजन हो सकता है। तो यार इतना लॉजिक तो आपको समझ में आ गया। आप तो अब भी वुलनेरेबल टाइम बता सकते। कोई स्टूडेंट बताएगा भाई वुलनेरेबल टाइम क्या होगा? एनीवन कैन टेल मी? वो रेंज जिसमें हमारे पास कोलिजन हो सकता है। एनीवन कैन टेल मी? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द लॉजिक। भाई मान लो हमारे पास ए यदि यहां पे स्टार्ट करता है दोस्तों 10 AM, और सपोज यहां से यहां तक का जो समय है ना, ये इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले मेरे पास कितना है, सपोज 30 मिनट का है। यानी स्टेशन ए जो है उसकी पहली वाली बिट को सारे स्टेशन पे पहुंचने के बाद, मोस्ट वाइडली स्टेशन कौन सा है, मोस्ट वाइडली स्टेशन है डी, तो स्टेशन ए की पहली वाली बिट मोस्ट वाइडली स्टेशन तक पहुंच जाए उसमें कितना समय लगेगा 10:30, यानी 30 मिनट लगेंगे। तो यदि ए हमारे पास 10 AM पे स्टार्ट करता है तो पहली वाली बिट को यहां डी पे पहुंचने में कितना समय लगेगा दोस्तों, 10:30 AM लगेगा। तो जब पहली वाली बिट स्टेशन ए की सारे स्टेशन के पास पहुंच जाएगी, बी के पास पहुंच जाएगी, सी के पास पहुंच जाएगी, डी के पास पहुंच जाएगी, जब फर्स्ट बिट हमारे पास इस ए की सारे ही स्टेशन के पास पहुंच जाएगी तो सारे स्टेशन को यह बात समझ में आ जाएगी कि भाई चैनल इस समय बिजी है, कुछ डेटा यहां पर ट्रांसफर हो रहा है, तो बाकी स्टेशन अपना डेटा पैकेट ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन जब तक पहली बिट नहीं पहुंचती है उससे पहले यदि कोई भी स्टेशन सेंस करेगा, भाई पहली बिट यदि ए की पहली बिट बी तक नहीं आई है और बी सेंस करेगा तो बी क्या फाइंड करेगा, कैरियर फ्री है। यदि सी के पास पहली बिट नहीं आई है और सी उस समय सेंस करेगा तो क्या फाइंड करेगा, कैरियर फ्री है। यदि पहली वाली बिट डी के पास नहीं आई है ए की और डी सेंस करेगा तो डी क्या फाइंड करेगा, कैरियर क्या है, फ्री है। पहली वाली बिट यदि सारे स्टेशन के पास पहुंच जाएगी तो सारे स्टेशन को वही बात समझ में आ जाएगी कि भाई कुछ ना कुछ डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो वो स्टेशन डेटा पैकेट अपना ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, कोई भी स्टेशन इस 10 AM के बाद, 10 AM के बाद या 10:30 से पहले
भाई 10:30 से पहले कोई भी स्टेशन यदि स्टार्ट करता है तो क्या हो जाएगा, 100% कोलिजन हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? पहली वाली यदि मान लो ये डी हमारे पास 10:25 पे भी स्टार्ट कर दे तो पहली वाली बिट यहां पे इसकी कब आएगी, 10:30 पे आएगी। 10:25 पे फाइंड करेगा, कैरियर गैप फ्री स्टार्ट कर देगा, कोलिजन हो जाएगा। तो एनी स्टेशन, कोई भी स्टेशन इस ए के अलावा 10 AM के बाद और 10:30 AM से पहले यदि हमारे पास स्टार्ट करता है तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। तो ये समय क्या है ये रेंज क्या है, 10 AM से 10:30। दिस इज नथिंग बट प्रोपेगेशन डिले। तो यहां से हमारे पास जो वुलनरेबल टाइम होगा मेरे पास वो क्या होगा, इक्वल टू प्रोपेगेशन डिले। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से बताओ भाई। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे पास ये बात हो गई, लेकिन यहां पे हमने ये बात नहीं की अभी तक भाई। इसके बाद आता है हमारे पास, तो यहां पॉइंट भी लिखा हुआ है। क्या पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, व्हेन ए स्टेशन सेंड ए फ्रेम, कोई फ्रेम सेंड करता है, एंड एनी अदर स्टेशन, जो भी मैंने बात आपको, जो भी मैं पॉइंट में समझा रहा हूं ना दोस्तों यार, जो भी मैं आपको बोल के समझा रहा हूं वो सारे पॉइंट्स मैंने नोट्स में भी लिखे हुए हैं, बिकॉज आफ्टर समटाइम्स यू फॉरगेट व्हाट आई एक्सप्लेन, you have to watch the video again, so that I don't want that you watch the video again. Okay, when a station send a frame and any other station try to send a frame during this time, a collision will result. collision will happen भी लिख सकते हो। when a station sending a frame, यदि कोई स्टेशन एक फ्रेम सेंड कर रहा है और उस समय कोई दूसरा स्टेशन यदि सेंड कर दे तो क्या हो सकता है, कोलिजन। भाई यहां पे हमारे पास स्टेशन ए ट्रांसफर 10 बजे स्टार्ट किया है, कहां तक हमारे पास पहली बिट में आने में समय लगेगा, 10:30 तक। तो जब कोई स्टेशन ट्रांसफर कर रहा है डेटा, उसी समय कोई दूसरा स्टेशन ट्रांसफर कर दे तो क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है। व्हेन स्टेशन सेंड ए फ्रेम एंड एनी अदर स्टेशन ट्राई टू सेंड ए फ्रेम ड्यूरिंग दिस टाइम, ए कोलिजन विल रिजल्ट। नाउ क्या लिखा है, बट इफ द फर्स्ट बिट ऑफ द फ्रेम, यहां पे बात समझना, but if first bit of the frame reaches the end of the medium, first bit of the frame reaches the end of the medium, every station will already have heard the bit, then station will understand that medium is busy. बट जब फर्स्ट बिट सारे स्टेशन के पास पहुंच जाएगी तो सारे स्टेशन उस बिट के बारे में सुन लेंगे, देख लेंगे कि भाई ये बिट आ गई है, यानी डेटा आ रहा है, तो फिर रिमेनिंग स्टेशन डेटा पैकेट ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो वहां पे कोलिजन नहीं होगा। वही लिखा है, बट इफ द फर्स्ट बिट ऑफ द फ्रेम रीच द एंड ऑफ द मीडियम, एंड ऑफ द मीडियम पहुंच जाती है, यानी मीडियम के एंड पे पहुंच जाती पहली बिट, एवरी स्टेशन विल ऑलरेडी हैव हियर्ड द बिट, देन स्टेशन विल अंडरस्टैंड दैट मीडियम इज बिजी। तो स्टेशन क्या कर लेंगे, समझ जाएंगे कि मीडियम क्या है, बिजी है, और वो डेटा पैकेट ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो कोलिजन की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, सो इज इट क्लियर? कैन आई मूव टू नेक्स्ट? अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास परसिस्टेंट मेथड इन सीएसएम में। परसिस्टेंट मेथड इन सीएसएम में, ये परसिस्टेंट मेथड हमारे पास क्या है सीएसएम में, तो क्या लिखा है हमारे पास, अरे यार ये वल्नरेबल टाइम कहां से आ गया भाई। व्हाट शुड ए स्टेशन डू इफ चैनल इज बिजी? सर क्लास में व्हाट शुड ए स्टेशन डू इफ द चैनल इज बिजी? चैनल बिजी है तो स्टेशन क्या करेगा? हेलो, एक सेकंड वेट कर लेना भाई।
चलो भाई, अगेन एक डेटा सेंड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई आलोक गिरी। तो व्हाट शुड ए स्टेशन डू इफ चैनल इज बिजी? चैनल बिजी है तो स्टेशन क्या करेगा? व्हाट स्टेशन डू इफ द चैनल इज आइडियल? यदि चैनल खाली है तो स्टेशन क्या काम करेगा? भाई चैनल को उसने खाली है, बिजी नहीं है, तो स्टेशन उस समय क्या? अभी तक मैंने ये डिस्कशन नहीं किया, अभी तक मैंने ये डिस्कशन नहीं किया। यदि चैनल बिजी है तो स्टेशन क्या काम करेगा? चैनल हमारे पास फ्री है तो स्टेशन क्या काम करेगा? यही हमारे पास इन मेथड्स के अंदर दोस्तों हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो यानी इसका जो हेडिंग है ये गलत है, यहां परसिस्टेंट मेथड इन सीएसएम में लिख लो भैया आप, परसिस्टेंट मेथड इन सीएसएम में। मेथड्स इन सीएसएम। तो एक मेरे पास क्या है भाई, हमारे पास वन परसिस्टेंट है, एक मेरे पास है नॉन परसिस्टेंट, एक मेरे पास है पी परसिस्टेंट। तो इन तीनों के बारे में वन बाय वन दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। परसिस्टेंट क्या है, नॉन परसिस्टेंट क्या है, और हमारे पास पी परसिस्टेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, पी परसिस्टेंट की। चलो सपोज ये मेरे पास टाइमलाइन डायग्राम है, ये मेरे पास क्या है भाई, ये है टाइमलाइन डायग्राम, ये है मेरे पास यहां पे टाइम, ये हमारे पास सपोज ये ए है कोई, और ए इस समय हमारे पास कोई डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा है। मान लो ये मेरे पास क्या है, इस समय बिजी है, बात समझना। सपोज मेरे पास कोई 3 स्टेशन है, मेरे पास स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी। मान लो ये मेरे पास कोई स्टेशन ए है, ये मेरे पास कोई स्टेशन बी है, ये मेरे पास कोई स्टेशन सी है, ठीक है। ऐसा मान लो मैं अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। फिगर के थ्रू समझेंगे तो हमारे पास ज्यादा अच्छे से आपको बात समझ में आ जाएगी हमारे पास चल क्या रहा है, ठीक है। सपोज इस समय ये जो समय है, इस समय चैनल क्या है, बिजी है, यानी ए अपना डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा है। ये हमारे पास चैनल था जो मैंने यहां पे आइडियल है, यानी खाली है, ये कोई टाइमलाइन डायग्राम है, ठीक है। सपोज ये हमारे पास 5 सेकंड का समय, कुछ भी सेकंड का हमारे पास समय होगा, हमारे पास इस समय ए क्या कर रहा है, डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा है। सपोज कुछ देर के बाद हमारे पास मान लो यहां पे इस समय बी जो है अपना डेटा पैकेट ट्रांसफर करना चाहता है। कौन चाहता है डेटा पैकेट ट्रांसफर करना? बी। बी ने क्या फाइंड किया, बी ने इस समय मान लो कोई टाइम है, बी ने यहां पे इस समय सेंस किया कैरियर को, और कैरियर क्या है, सपोज मेरे पास मान लो बिजी, ठीक है। इस समय ए डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा है तो हमारे पास क्या है, बिजी है। तो ये लिखा है इन केस ऑफ वन परसिस्टेंट सीएसएम में स्टेशन विल कंटिन्यूअसली सेंस द चैनल। बी ने सेंस किया चैनल क्या है हमारे पास, बिजी है। तो बी क्या काम करेगा, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली चैनल को क्या करता रहेगा, सेंस करता रहेगा, कंटिन्यूअसली चैनल को सेंस करता रहेगा। बी यहां पे हमारे पास कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है। बी कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद हमारे पास जो सी है वो भी हमारे पास, उसने भी चैनल को सेंस किया। तो यहां पे हमारे पास बी और सी दोनों आ गए। अब बी और सी दोनों ने सेंस किया, लेकिन कैरियर क्या है, फ्री है, बिजी है। फिर से हमारे पास यहां पे इन दोनों ने चेक किया, यहां भी हमारे पास बी और सी दोनों ने चेक किया, हमारे पास इन दोनों ने चेक किया कि कैरियर मेरे पास क्या है, बिजी है। अब सपोज यहां पे हमारे पास कुछ देर बाद फिर से इन्होंने यहां से चेक किया,
कंटिन्यूसली सेंस कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सेंस। तो यहां पे इन्होंने क्या फाइंड किया कि हमारे पास बी और सी, वो ये तो आइडियल है, यहां तक बिजी था, जैसे ही हमारे पास यहां पे आए चैनल क्या था, आइडियल। अब जब चैनल मेरे पास आइडियल है, चैनल आइडियल है, तो क्या करेंगे, दोनों स्टेशन, दोनों स्टेशन बी एंड सी फाइंड द चैनल आइड, बिकॉज बोथ, जब मेरे पास बी ने सेंस किया, बी कंटिन्यूसली सेंस करता रहेगा चैनल को, ठीक है। फिर उस कुछ देर बाद सी भी डेटा पैकेट ट्रांसफर करना चाहता है, सी भी सेंस कर रहा है, सी भी कंटिन्यूसली सेंस कर रहा है, बी एंड सी आर कंटिन्यूसली सेंसिंग द चैनल, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम बोथ फाइंड द चैनल इज फ्री, दोनों ने क्या मिल गया, चैनल क्या है, फ्री है, और दोनों ने एक साथ डेटा पैकेट क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। और जब दोनों ने एक साथ डेटा पैकेट ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। तो कोलिजन मेरे पास दोस्तों यहां से भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो क्या लिखा है हमारे पास, इन केस ऑफ वन परसिस्टेंट सीएसएम में, ये वन परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट मतलब परमानेंट, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क यदि हम बात करें, परसिस्टेंट का मतलब है परमानेंट, परमानेंट मतलब कंटिन्यूअसली स्टेशन सेंस करते रहेगा चैनल को, ठीक है। चैनल यदि बिजी बिजी बिजी, जैसे ही चैनल बी और सी सेंस करे, जैसे ही दोनों को मिला कि चैनल क्या है, फ्री है, तो दोनों ने अपना डेटा पैकेट ट्रांसफर कर दिया। तो क्या लिखा है यहां पे, इन केस ऑफ वन परसिस्टेंट सीएसएम में स्टेशन विल कंटिन्यूअसली सेंस द चैनल, कंटिन्यूअसली चैनल को सेंस करेंगे, एंड वंस द चैनल इज आइडल इट सेंड इट्स फ्रेम इमीडिएटली विद द प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी 1 मतलब 100%। जब भी इन्होंने फाइंड किया चैनल फ्री है तो इमीडिएटली अपना फ्रेम क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। यानी मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, सपोज मान लो मेरे पास कोई दोस्तों एक प्लेट है, ठीक है, एम्प्टी प्लेट है, मान लो एक प्लेट है, एम्प्टी प्लेट है, और दो मंकी उस एम्प्टी प्लेट को क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या हुआ था, मान लो कोई प्लेट है, ऊपर एक बंदा है जो ऊपर से उसमें क्या कर रहा है, रोटी डाल रहा है, ठीक है। तो पहले एक रोटी डाली थी, ठीक है, मान लो, तो एक बंदर ने वो उठा ली थी, दूसरा बंदर देखता रह गया, थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया, उसको नहीं मिली, ठीक है। तो दूसरी बार क्या हुआ, अब वो रोटी डालने वाला है, बंदा जो है वो रोटी फिर से डालने वाला है प्लेट के अंदर। तो दोनों जो बंदर हैं, टू मंकीज आर सेंसिंग द प्लेट कंटिन्यूअसली, वो कंटिन्यूअसली प्लेट को क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं कि भाई इसमें आने वाली है रोटी, ठीक है। अब यदि दोनों हमारे पास कंटिन्यूअसली सेंस कर रहे हैं और किसी ने एकदम रोटी डाली, तो दोनों क्या करेंगे, झपट्टा करेंगे, खाने के लिए भागेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉलेज। बात समझ में आ रही है? तो यानी एम्प्टी प्लेट को दोनों सेंस कर रहे हैं कि भाई प्लेट खाली है, खाली है, खाली है, खाली है। जैसी रोटी आएगी तो दोनों क्या करेंगे, आपस में लड़ जाएंगे। तो सेम एज इट इज, यहां पे चैनल क्या था, बिजी था, दोनों स्टेशन सेंस कर रहे हैं बी एंड सी, एंड बोथ आर फाइंडिंग चैनल इज बिजी। जैसे ही हमारे पास चैनल फ्री हुआ, यहां पे हमारे पास दोनों ने सेंस किया चैनल क्या फ्री, दोनों ने इमीडिएटली अपना डेटा पैकेट ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कोलिजन। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल सी भाषा में समझाया है, तो यहां पे लिखा भी है पॉइंट, क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इज हाई। फॉर एग्जाम्पल, यहां भी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू स्टेशन बिकम रेडी इन द मिडिल ऑफ थर्ड ट्रांसमिशन, दो स्टेशन रेडी हो गए इन द मिडिल ऑफ थर्ड ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो एग्जांपल लिया, इस समय ए डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा था और बी और सी दोनों क्या हो गए, रेडी हो गए। ए डेटा पैकेट ट्रांसफर कर रहा था, बी भी रेडी था डेटा पैकेट ट्रांसफर करने के लिए, सी भी रेडी था डेटा पैकेट ट्रांसफर करने के लिए। बी रेडी था ट्रांसफर करने के लिए, तभी बी सेंस कर रहा था कैरियर को। सी रेडी था डेटा पैकेट सेंड करने के लिए, सी भी क्या कर रहा था, कैरियर को सेंस कर रहा था। तो यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इज हाई। फॉर एग्जांपल, इफ टू स्टेशन बिकम रेडी इन द मिडिल ऑफ थर्ड ट्रांसमिशन, तीसरे कोई ट्रांसमिट कर रहा है और दो स्टेशन उसके मिडिल में रेडी हो गए। बोथ विल वेट पोलाइटली, यानी पोलाइटली वेट करते रहेंगे, बहुत ही प्यार के साथ बैठे रहेंगे, भाई अपना नंबर आएगा, ठीक है, पोलाइटली अंटिल द ट्रांसमिशन एंड, जब तक कि ट्रांसमिशन एंड होगा तब तक पोलाइटली वेट करते रहेंगे। एंड देन बोथ विल बिगिन ट्रांसमिटिंग एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली, एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली, दिस द लाइन, एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली, देन कोलिजन विल अकर। तो क्या होगा, हमारे पास कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। बोथ विल वेट पोलाइटली अंटिल द ट्रांसमिशन एंड, जब तक कि ट्रांसमिशन एंड नहीं हुआ तब तक तो वेट करते रहेंगे।
एंड देन बोथ विल बिगिन ट्रांसमिटिंग एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली, देन कोलिजन विल अकर। तो यानी यहां से हमारे पास दोनों एक साथ करेंगे तो हमारे पास कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है, इथरनेट लैन यूजेस वन परसिस्टेंट मेथड। तो इथरनेट लैन हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन इसके बाद हम सीएसएम में सीडी के बाद ईथरनेट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे हमारे पास। लेकिन फिर भी ये पॉइंट नोट कर लेना कि इथरनेट लैन है वो क्या यूज करता है, वन परसिस्टेंट मेथड को क्या करता है दोस्तों, यूज करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अब इसके बाद हम आते हैं दोस्तों, हमारे पास ये है नॉन परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट का मतलब होता है परमानेंट, नॉन परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नॉट परमानेंट। यानी पहले हमारे पास स्टेशन क्या थे, कंटिन्यूअसली चैनल को सेंस कर रहे थे, बराबर सेंस करते जा रहे थे हमारे पास, ठीक है, कंटिन्यूअसली सेंसिंग द चैनल, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या है दोस्तों, यहां पे नॉन परसिस्टेंट, ये परमानेंट नहीं है। क्या लिखा है, इन नॉन परसिस्टेंट सीएसएम में वंस द स्टेशन इज रेडी, जब स्टेशन रेडी होगा विद द डेटा इट विल सेंस द चैनल। जब भी स्टेशन डेटा पैकेट भेजने के लिए रेडी होगा तो वो चैनल को सेंस करेगा। अब वो चैनल सेंस करने के बाद यदि उसने फाइंड किया कि चैनल क्या है, बिजी, तो वो कंटिन्यूअसली फिर क्या है, कंटिन्यूअसली हमारे पास चेक नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद क्या करेगा, फिर से चेक करेगा, यानी कंटिन्यूअसली नहीं करेगा। इफ चैनल इज बिजी, यदि उसने फाइंड किया कि चैनल क्या है, बिजी है, देन इट विल वेट फॉर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक क्या करेगा, वेट करेगा, एंड अगेन सेंस द चैनल, अगेन फिर से चैनल को क्या करेगा, सेंस करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो सिंपल सी बात है यार, ये डिपेंड करता है कुछ कुछ पर्सन पे। जैसे कि मान लो कभी कभी आप हेयर सैलून के अंदर जाते हो, ठीक है, तो मान लो भाई सारी सीट्स क्या है, भरी हुई हैं, तो आप वेटिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है। वहां पे तो एक ऑप्शन तो ये है कि यार सारी सीट भरी हुई हैं, लेकिन आप क्या कहो, वहां वेटिंग में बैठे हो और आप सेंस कर रहे हो भाई कि जो भी सीट खाली होगी मैं उस पर जाके बैठ जाऊंगा, अपने बाल कटवा लूंगा भाई, ठीक है। तो एक तो ये है कि कंटिन्यूअसली आप सीट्स जो हैं उनको सेंस कर रहे हो, कंटिन्यूअसली सेंस कर रहे हो कि भाई जैसी कोई सीट खाली होगी मैं जाके बैठ जाऊंगा, ठीक है। एक क्या है, आप गए सैलून के अंदर, आपने देखा कि यार सारी सीट क्या है, फुल है, अरे यार ठीक है, एक काम करता हूँ, नीचे एक सुट्टा मार के आता हूँ, ठीक है। तो आप भाई चले जाओगे, ठीक है, और 10-15 मिनट बाद या अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने, कुछ भी मतलब काम करने चले जाओगे, ठीक है यार, क्या ही मतलब है वहां बैठ के, ठीक है। आप गए 10-15 मिनट बाद फिर आए आप, फिर आपने देखा कि भाई कोई सीट खाली हुई कि नहीं हुई, कोई सीट खाली नहीं हुई, तो आप क्या करोगे, फिर से चले जाओगे बाहर घूमने के लिए, ठीक है। अब यदि आप पहले आप गए, आपने देखा सीट सारी बिजी हैं भाई, कोई भी खाली नहीं है, तो आप बाहर गए, बाहर जाने के बाद 15 मिनट बाद आप फिर से आए, आपने देखा कि सीट खाली है, तो आप बैठ जाओगे, अपने बाल कटवा लो, ठीक है, सिंपल। तो यानी सेम यही प्रोसीजर हमारे पास यहां पे है, वो यही कह रहा है भाई हमारे पास इन नॉन परसिस्टेंट सीएसएम में, वंस द स्टेशन इज रेडी विद द डेटा, जब स्टेशन रेडी होगा डेटा के साथ, इट विल सेंस द चैनल, चैनल को सेंस करेगा। इफ चैनल इज बिजी, चैनल यदि बिजी है, देन इट विल वेट ए रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करेगा, एंड अगेन सेंस द चैनल, फिर से क्या करेगा, सेंस करेगा। आई गेस आप गए थे कल। हाँ मैं तो गया था भाई कल। तो उसी का एग्जाम्पल मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, कल वाला ही एग्जाम्पल मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। वंस द चैनल इज फ्री, यदि चैनल क्या है, फ्री है, देन इट इमीडिएटली ट्रांसमिट द डेटा, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करेगा, फिर से सेंस करेगा, और फिर से उसने देखा कि हमारे पास चैनल क्या है भाई, फ्री है, तो ट्रांसफर कर देगा, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं करेगा। चलो बात समझ में आ गई। अब मैं आपको इसको यार एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा।
सपोज मेरे प्यारे दोस्त इस समय ए जो है वो डेटा पैकेट अपना ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, ए क्या कर रहा है उस समय, ट्रांसफर कर रहा है। तो इस समय चैनल क्या है, बिजी है, इस समय चैनल क्या है, बिजी है। सपोज टी इक्वल टू 0, जीरो मिली सेकेंड या 0 सेकेंड, सेकेंड ले लेते हैं, मिली सेकेंड ज्यादा स्पेस घेरेगा, ठीक है, 0 सेकेंड। सपोज यहां से यहां तक मेरे दोस्त ये जो समय है ना ये 5 सेकेंड का है, तो सपोज यहां से यहां तक का हमारे पास टी इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी ये 5 सेकेंड का समय दोस्तों ये ले रहा है अपना ए डेटा पैकेट को ट्रांसफर करने में, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूं जिससे कि आपको एक बात समझ में आ जाए, ठीक है। मान लो यहां पे हमारे पास कुछ देर के बाद मान लो जो बी है मेरे प्यारे दोस्त, उस बी ने क्या किया, यहां पे हमारे पास ये जो बी है उस बी ने यहां पे सपोज कैरियर को सेंस किया कि कैरियर हमारे पास फ्री है या नहीं, ठीक है। आप कैसे बात करने गए थे बाहर, कह रहा है किससे बात करने गए थे बाहर, अरे भाई तुमको क्या लगता है खिलाड़ी सिर्फ तुम ही हो है भाई, तुमको क्या लगता है हैं? चलो यहां पे आ जाते हैं टॉपिक पे। ईशान शर्मा, थैंक यू। तो यानी यहां पे हमारे पास सपोज बी जो है उस बी ने हमारे पास यहां पे सेंस किया इस चैनल को, और बी ने फाइंड किया कि कैरियर मेरे पास क्या है, फ्री है, सॉरी बिजी है। सपोज दोस्त यहां से यहां तक का जो समय है ना यार, मैं अब यहां से यहां तक का समय इसको कंसीडर करूं, तो सपोज ये 2 सेकंड का है, ये यहां ले लेते हैं, 2 सेकंड का। मान लो ये 5 सेकंड तक ए ट्रांसफर करता, 2 सेकंड के बाद हमारे पास अभी उसने 2 ही सेकंड तक डेटा ट्रांसफर किया था, बी ने सेंस किया कैरियर को, तो बी ने क्या फाइंड किया, कैरियर क्या है हमारे पास, बिजी है, ठीक है। अरे भाई यार, अरे सब मजाक है यार, ये सब मोह माया में मैं बहुत दूर निकल चुका हूं भाई, ठीक है। तो यानी बस आपको पढ़ाने के लिए सब मजाक चलती रहती है, ठीक है। तो यानी यहां पे हमारे पास ये जो बी है, बी ने सेंस किया इस समय कैरियर को, बी ने फाइंड किया कि भाई कैरियर क्या है, ये हमारे पास इस समय बिजी है। तो मैंने आपको क्या बताया, यानी नॉन परसिस्टेंट के अंदर क्या है, यदि कैरियर बिजी है तो इसका मतलब क्या है कि आप एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक क्या करोगे, वेट करोगे, यानी आप कंटिन्यूअसली इस चैनल को सेंस नहीं करोगे। आपने देखा बिजी है तो आप कुछ देर के लिए क्या करोगे, चले जाओगे, ठीक है, बाहर, जैसे कि मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो यानी सपोज मेरे प्यारे भाई इसने जो हमारे पास है, ये हमारे पास बी रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करेगा, सपोज ये वेट कर रहा है हमारे पास, वेटिंग टाइम इक्वल टू 5 सेकंड, यानी ये 5 सेकंड के तक वेट करेगा, 5 सेकंड के बाद फिर से क्या करेगा, चेक करेगा कि हमारे पास कैरियर फ्री है या नहीं, ठीक है। सपोज कुछ देर बाद यहां पे हमारे पास कुछ देर बाद ही सपोज ऐसा हुआ भाई, जो सी है ना, उस सी ने जो है हमारे पास यहां पे, ये सी है, सपोज ये मेरे पास समय जो है वो 1 सेकंड का है, आपको सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूं, एक मुझे यहां पे एक सिनारियो समझाना है जिससे के लिए मैं ऐसा ले रहा हूं, अदरवाइज बात समझ में आती। तो यानी 1 सेकंड के बाद सी ने सेंस किया कैरियर को, सी ने भी क्या फाइंड किया कि भाई कैरियर क्या है, बिजी। तो यहां पे क्या रैंडम वेटिंग है भाई, ठीक है।
तो यानी हमारे पास जो सी है, ये वेटिंग टाइम हमारे पास किसका था, ये बी का था। अब सी जो है हमारे पास, सपोज सी भी रैंडम हमारे पास वेट कर रहा है सी, ठीक है। सपोज सी हमारे पास कितना वेट कर रहा है, मैं आपको बता दूं, सपोज 7 सेकेंड। सी जो वेट करेगा वो कितने वेट करेगा, 7 सेकंड का वेट करेगा कि भाई 7 सेकंड के बाद हम क्या करेंगे, अब फिर से चेक करो। रैंडम ले लिया मैंने, रैंडम कोई नंबर 5 7, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको सिर्फ समझाने के लिए बात मैंने ले ली। अब एक बात बताओ, हमारे पास बी 5 सेकंड के बाद फिर से चेक करेगा, तो 5 सेकंड कहां पे होंगे, जब बी दोबारा से 5 सेकंड के बाद चेक करेगा, तो ये बताओ कि उस समय ये चैनल आइडियल होगा या चैनल आइडियल नहीं होगा। माई क्वेश्चन इज फ्रॉम यू। जब 5 सेकंड के बाद फिर से चेक करेगा तो क्या होगा, भाई यदि यहां से यहां तक का समय 3 सेकंड हो गया, तो ये देखो ना हमारे पास, भाई यहां से यहां तक का समय 3 सेकंड है, ये 2 सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड तो यहां तक, भाई यहां से बी ने स्टार्ट किया था, बात समझना, 1 सेकंड, ये हमारे पास 4 सेकंड, ये है भाई, ये 2 सेकंड है, तो ये 3 सेकंड बचा ना, यहां पे ऐसा ले लेते हैं इसको, तो आपको बात समझ में आएगी। ये कितना है ये बताओ, आप यहां से ये तो अंदाजा लगा सकते हो। भाई यदि यहां पे यहां तक का समय 5 सेकंड था, ये 2 सेकंड 3 सेकंड, तो ये हमारे पास स्लॉट कितने का है, ये 2 सेकंड का है। तो यानी बी हमारे पास, यहां पे हमारे पास कैरियर को सेंस किया, तो यहां से यहां तक का कितना समय होगा, 3 सेकंड। बी को मैंने कितना वेट कराया था, 5 सेकंड, तो 3 सेकंड। यहां पे हमारे पास कहीं ना कहीं, यहां पे हमारे पास बी, यहां पे जब यहां पे आएगा, तो एक बार बताओ, यहां पे आएगा तो हमारे पास क्या करेगा भाई, बी को चैनल क्या मिलेगा, फ्री या बिजी, बताओ फटाफट से। बी को क्या मिलेगा, आइडियल मिलेगा, बिल्कुल बात सही है मेरे पास, बहुत बढ़िया। तो यानी हमारे पास दोस्तों ये समय 2 सेकंड, ये भाई देखो यहां से 3, ये 2 सेकंड का समय ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये 2 सेकंड, ठीक है। तो यानी जहां से हमारे पास सी ने ये, बी ने ये वेट किया था, यहां पे यहां से यहां तक कितना, 2 2 4 1 5 सेकंड का हो गया, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बी ने हमारे पास यहां पे क्या देखा भाई, जो बी है, चैनल क्या है मेरे पास, आइडियल है। जब चैनल आइडियल है हमारे पास, तो यहां पे हमारे पास ये जो टाइम है, तो इस समय भाई बी क्या कर लेगा, ट्रांसफर कर लेगा। भाई इस समय बी क्या करेगा, अपना डेटा पैकेट ट्रांसफर कर लेगा। सपोज यहां से यहां तक का समय भी मेरे प्यारे दोस्त 5 सेकंड का ही ले रहा हूं मैं, यानी बी का भी स्लॉट कितना है, 5 सेकंड। अब ये बताओ हमारे पास सी कब चेक करेगा, सी भाई हमारे पास यदि यहां से यहां तक का 5 सेकंड है, तो यानी यहां से यहां तक का 4 सेकंड हुआ ना, यहां से यहां तक 4 सेकंड हुआ। सी कितना वेट कर रहा था, 7 सेकंड का, तो 4 ये, तो और 3 इसका, तो कहीं ना कहीं यहां पे हमारे पास सी आएगा 7 सेकंड के बाद। भाई यहां से यहां तक का 5 था, तो ये 1 था, तो ये 4 हो गया। सी को कितना वेट कराया था, 7, तो 4 ये 3 यहां पे, तो कहीं ना कहीं सी हमारे पास यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा, ठीक है। मैंने ऐसे ही रैंडम ले लिया है भाई, इसका कोई फर्क नहीं है हमारे पास। यहां पे मान लो, तो जब सी मेरे पास फिर से आया भाई, तो यहां से यहां तक का मेरे पास जो समय है वो मैं कितना मान रहा हूं भाई, यहां से यहां तक का। सी ने जब चेक करा हमारे पास, तो सी को क्या मिला, चैनल क्या है, बिजी है। जब सी को मिला चैनल बिजी है, तो इसका मतलब क्या है, सी फिर से एक रैंडम अमाउंट तक का क्या करेगा, वेट करेगा।
सी डेटा पैकेट ट्रांसफर नहीं कर सकता, सी एक रैंडम अमाउंट तक का क्या करेगा, वेट करेगा। यहां पे हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता दूं एक दिक्कत, यहां पे दिक्कत है और दिक्कत क्या है, एक बात बताओ छोटी सी, यहां पे बी और सी दोनों स्टेशन सेंस कर रहे थे हमारे पास, किसके लिए, चैनल के लिए, दोनों स्टेशन बी और सी रेडी थे डेटा पैकेट ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन बी ने फाइंड किया चैनल बिजी है, सी ने फाइंड किया चैनल बिजी है, तो दोनों ने रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम का क्या किया, वेट किया। अब एक बात समझ लो, बी कहां डेटा पैकेट ट्रांसफर, भाई ये हमारे पास मैंने आपको दिखाया क्या था, भाई ये हमारे पास क्या था, बिजी था, ये हमारे पास क्या था, बिजी था, और ये वाला पूरा टाइम ये यहां से यहां तक हमारे पास ये क्या था, आइडल था। यानी इस समय दो स्टेशन रेडी थे डेटा पैकेट ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी यहां पे इस समय, यानी जो हमारे पास समय 2 सेकंड का है, ये 2 सेकंड का जो समय है दोस्तों, ये क्या चला गया, फ्री चला गया। जबकि इससे पहले दो स्टेशन डेटा पैकेट ट्रांसफर करने के लिए रेडी थे, लेकिन फिर भी ये स्लॉट क्या हो गया, मिस हो गया, और इस स्लॉट के अंदर कोई भी स्टेशन डेटा पैकेट ट्रांसफर नहीं कर पाया। दिस इज द वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस पी परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट। इज इट क्लियर और नॉट, फटाफट से बताओ, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई। तो यानी ये हमारे पास दोस्तों क्या है, इसका ड्रॉबैक है। क्या लिखा है पॉइंट में हमारे पास, इन नॉन परसिस्टेंट सीएसएम में फाइंडिंग द चैनल आइडल। सर कोलिजन, क्या यहां पे कोलिजन हो सकता है, कोई स्टूडेंट बताएगा भाई, क्या कोलिजन हो सकता है, इज देयर एनी चांस ऑफ कोलिजन हियर, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, क्या यहां पे कोलिजन के चांस हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन बहुत कम है। भाई दोनों स्टेशन एक ही टाइम चैनल को आइडल फाइंड करें, यानी फ्री फाइंड करें, ऐसे चांसेस कम है। क्यों, कि यानी जब मैं जो भी स्टेशन सेंस कर रहा है, कोई भी स्टेशन जब सेंस कर रहा है किसको, चैनल को, कोई भी स्टेशन सेंस कर रहा है किसको, चैनल को, तो उसके बाद वो रैंडम अमाउंट का वेट कर रहा है, रैंडम अमाउंट का वेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई, तो अपने हिसाब से वेट कर रहा है और उसके बाद फिर से चैनल को सेंस कर रहा है। तो दोनों हमारे पास एक ही टाइम पे फिर से सेंस करें और दोनों फाइंड करने के चैनल फ्री है, ऐसे चांसेस बहुत कम है। जैसे कि मान लो सिंपल सी बात है, एक छोटी सी बात बताओ, मान लो एक पर्सन आया पहले, उसने देखा कि यार सैलून के अंदर सारी चेयर बिजी हैं, वो क्या है, चला गया बाहर, ठीक है जाने दो, वो क्या यार कुछ देर वेट कर लेता हूं बाद में आऊंगा। फिर कुछ देर बाद दूसरा पर्सन आया सैलून के अंदर, उसने देखा कि यार चेयर क्या है सारी बिजी हैं, कुछ देर बाद आता हूं, कुछ देर बाद आता हूं। वो दोनों पर्सन सेम टाइम पे वापस आ जाएं और दोनों को एक ही साथ एक ही चेयर खाली मिल जाए, ऐसे चांसेस क्या है, कम है। इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है, पर चांसेस क्या है, कम, बिकॉज दोनों क्या कर रहे हैं, रैंडम अमाउंट का वेट कर रहे हैं। तो ऐसे चांसेस बहुत कम है कि पहला पर्सन आया सैलून में, देखा कोई भी चेयर खाली नहीं है, बाहर चला गया, वेट कर रहा है, कुछ देर बाद दूसरा आया, उसने कहा यार ठीक है वेट कर लेता हूं, बाहर निकल गया, फिर दोनों एक साथ ही वापस आए, दोनों का जो हमारे पास रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम है वो दोनों का सेम हो, दोनों सेम ही टाइम का वेट करें, और उसके बाद फिर से वापस चेक करें, और फिर से वापस आए दोनों, उसने चेका कि एक चेयर खाली है और एक ही चेयर पे दोनों टूट पड़े एक साथ। तो ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, बट चांसेस आर वेरी वेरी लेस। ठीक है ठीक है, प्रोबेबिलिटी है लेकिन हमारे पास कम है। ठीक है चलो क्या लिखा है, इन नॉन परसिस्टेंट सीएसएम में, इन नॉन परसिस्टेंट सीएसएम में, ठीक है, फाइंडिंग द चैनल आइडल एट द सेम टाइम बाय डिफरेंट स्टेशन इज लेस, सो कोलिजन आर लेस कंपेयर टू वन परसिस्टेंट। कोलिजन तो होंगे बट कोलिजन क्या है, कम है, कोलिजन आर लेस कंपेयर टू वन परसिस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस मेथड reduce the efficiency, this is the one of the drawback, this method reduce the efficiency of the network because the medium
remains idle when there may be station with frame to send. स्टेशन खाली रह सकता है कब? जब स्टेशन के पास फ्रेम ट्रांसफर करने के लिए है तब भी। स्टेशन रेडी है ट्रांसफर करने के लिए, उसके बाद भी हमारे पास चैनल आइडल हो सकता है। तो हमारे पास दिस मेथड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द नेटवर्क बिकॉज द मीडियम रिमेन आइडल, मीडियम खाली रह सकता है व्हेन देयर मे बी ए स्टेशन विद फ्रेम टू सेंड। भाई मीडियम तब तो आइडल रह ही सकता है कि जब ट्रांसफर करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए है ही नहीं किसी स्टेशन के पास। लेकिन यहां पे नेटवर्क तब भी आइडल रह सकता है, तब भी खाली रह सकता है कि जब डेटा पैकेट ट्रांसफर करने के लिए हो। जैसे कि मान लो ये एग्जांपल मैंने आपको यहां पे दिखाया था कि ये जो समय था, इतना स्लॉट था, वो क्या हो गया? फ्री में, यानी वेस्ट हो गया। जबकि इससे पहले दो स्टेशन रेडी थे डेटा पैकेट ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन इस समय में किसी ने भी डेटा पैकेट ट्रांसफर नहीं कर पाया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ गई भाई? नाउ इसके बाद हमारे पास लास्ट क्या है? पी परसिस्टेंट। ठीक है, रैंडम टाइम इक्वल, हाँ बिल्कुल, रैंडम टाइम इक्वल हुआ तो कोलिजन होगा ही मेरे प्यारे दोस्त, उसको कोई बचा नहीं सकता। पी परसिस्टेंट मेथड इज यूज्ड इफ द चैनल हैज टाइम स्लॉट विद ए स्लॉट ड्यूरेशन इक्वल टू और ग्रेटर देन द मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम। यानी यहां पे पी परसिस्टेंट के अंदर क्या होगा? यूज्ड इफ द चैनल हैज टाइम स्लॉट, यानी हमारे पास जो चैनल है, जो मैं अभी तक चैनल बनाता आ रहा था भाई, ये हमारे पास चैनल था ऐसे, ठीक है, उसको स्लॉट्स में हमने क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। और जो स्लॉट का ड्यूरेशन है वो कितना है हमारे पास? ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम प्रोपेगेशन डिले। ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम प्रोपेगेशन डिले क्यों लिया है? बिकॉज यहां पे हमारे पास जो वुल्नरेबल टाइम है सीएसएमए का, वो क्या है? प्रोपेगेशन डिले, यानी वो टाइम जिसमें कोलिजन हो सकता है, तो वो क्या है? प्रोपेगेशन डिले। इट यूजेस एडवांटेज ऑफ बोथ वन परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट। इन दोनों के एडवांटेज को क्या करता है? यूज करता है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट। इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ कोलिजन, कोलिजन के चांसेस रिड्यूस होंगे, एंड इंप्रूव एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी क्या होगी? इंप्रूव होगी। यानी दोनों को बैलेंस करके चलेगा, कोलिजन के चांस कम होंगे और एफिशिएंसी क्या होगी हमारे पास? यहां पे इंप्रूव होगी। ठीक है, इन दिस मेथड आफ्टर द स्टेशन फाइंड द चैनल आइडल इट फॉलो दीज स्टेप्स। तो यहां पर मैं एक फिगर से आपको बता दूं क्या हो रहा है एक्चुअली। मान लो ये टाइमलाइन डायग्राम मेरे पास है दोस्तों। क्या है? टाइमलाइन डायग्राम। ठीक है, मान लो ये मेरे पास ए है, इस समय चैनल क्या है? बिजी है। तो यार उसमें क्या होता था ना, नॉन परसिस्टेंट में क्या होता था भाई? मान लो इस समय ए ट्रांसफर कर रहा है, कुछ टाइम के बाद यहां पे बी ने सेंस किया, क्या बी ने सेंस किया कि कैरियर मेरे पास फ्री है या नहीं है, तो इसने फाइंड किया बिजी है। तो हमारे पास नॉन परसिस्टेंट में क्या था? ये रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक का क्या करता था? वेट करता था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो रैंडम अमाउंट का टाइम तक वेट करने से क्या हो रहा था कि कुछ स्लॉट जो बीच का था ना, वो खाली रह जा रहा था। ठीक है, उस समय कोई काम नहीं हो रहा था, एक स्लॉट वेस्ट हो गया था। जिस स्लॉट वेस्ट होने की वजह से एफिशिएंसी क्या हो गई थी? कम हो गई थी। तो यानी मुझे एफिशिएंसी को क्या करना है? इंप्रूव करना है। तो यानी यहां से हमारे पास क्या है दोस्त? बी कंटिन्यूअसली इसको सेंस करता रहेगा, यानी बी हमारे पास कंटिन्यूअसली इसको सेंस करता रहेगा। बी यहां पे कंटिन्यूअसली सेंस करता रहेगा। और सपोज कुछ देर के बाद हमारे पास सी भी डेटा पैकेट ट्रांसफर करना चाहता है, तो यहां पे हमारे पास बी और सी दोनों सेंस कर रहे हैं। मैं अलग अलग इनका वो नहीं लिख रहा हूं भाई, स्पेस की दिक्कत है। तो नहीं, यहां भी हमारे पास बी और सी सेंस कर रहे हैं हमारे पास, यहां भी हमारे पास बी और सी सेंस कर रहे हैं।
अब जो हमारे पास यार ये था ना पी परसिस्टेंट, इसमें क्या था, इसमें भी ऐसी कहानी थी हमारे पास 1 परसिस्टेंट में। अब उसके बाद हमारे पास कुछ टाइम के बाद बी और सी दोनों हमारे पास क्या फाइंड करते थे कि चैनल गैप फ्री, और दोनों एक साथ ट्रांसफर करते थे तो क्या होता था, कोलिशन। अब कोलिशन की कंडीशन को क्या करना है, रिमूव करना है मुझे। भाई ये तो कंडीशन थी, भाई ऐसे ही मैं सेंस करता जा रहा हूं। तो अभी तक तो मैंने पूरा स्टेप किसका फॉलो किया है, फॉलो किया है मेरे पास 1 परसिस्टेंट का। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारे पास एक पॉइंट पढ़ लो भाई इसका क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट पढ़ो एक बार पहले तो बात आपको समझ में आएगी। In this method, after the station find that channel idle, it follow these step। यदि चैनल को ये फाइंड करता है कि आइडल है तो क्या कह रहा है, विद प्रोबेबिलिटी P द स्टेशन सेंड इट्स फ्रेम, यानी प्रोबेबिलिटी P से हमारे पास स्टेशन क्या करेगा, स्टेशन को सेंड करेगा, P स्टेशन सेंड द फ्रेम। लेकिन और क्या है, वेट विद द प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी, 1 माइनस पी से क्या करेगा, वेट करेगा। ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी P है और ना करने की कितनी, 1 माइनस पी। द स्टेशन वेट फॉर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट एंड चेक द लाइन अगेन। तो यहां पर इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं कर रहा है, एक पैकेट एक स्टेशन ट्रांसफर करेगा तो दूसरा क्या करेगा, वेट करेगा। ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी P है तो एक ना करने की हमारे पास क्या है, 1 माइनस पी है। भाई वहां पे हमारे पास क्या था, जो परसिस्टेंट था ना 1 परसिस्टेंट, 1 परसिस्टेंट मतलब प्रोबेबिलिटी 1 थी कि इमीडिएटली आप ट्रांसफर करो, ठीक है। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.4 है, P इक्वल टू 0.4, तो ट्रांसफर करने की कितनी, 0.4, 1 नहीं है यदि P की वैल्यू, और ना करने की क्या है, 1 माइनस 0.4, 0.6। ट्रांसफर करने की हमारे पास P है और ना करने की क्या है, 1 माइनस P। तो विद द प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P द स्टेशन वेट फॉर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट स्लॉट, नेक्स्ट स्लॉट का वेट करेगा एंड चेक द लाइन अगेन, अगेन क्या करेगा, चेक करेगा। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम प्रोबेबिलिटी P कैसे वेट करता है, 1 माइनस P क्या होता है, इतने सारे स्टेशन हैं तो उन सारे स्टेशन में से एक ही स्टेशन चेक करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी n स्टेशन में से एक स्टेशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके लिए पूरा फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। लेकिन इसका एक्सटेंडेड वर्जन CSMA के बाद हम CSMA CD पढ़ लेते हैं, ठीक है। CSMA CD क्या है, CSMA का ही थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। CSMA CD जब पढ़ेंगे, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, उसमें एक चीज और ऐड हो गई है, कोलिजन डिटेक्शन। तब इस फॉर्मूले को हम बहुत अच्छे से क्या करेंगे, डिराइव करेंगे और आपको एक एक स्टेप बताएंगे। अभी हम नहीं जा रहे हैं बिकॉज उसका यूज CSMA CD में भी है, ठीक है। तो हम इस चीज को प्रॉपर क्या करेंगे, एक डिराइव करेंगे, प्रॉपर एक फॉर्मूला बनाएंगे और उस फॉर्मूले पे काफी सारे सवाल भी पूछे गए हैं कि n स्टेशन है, उसमें से एक ही स्टेशन डेटा पैकेट ट्रांसफर करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो हम CSMA CD पढ़ने के बाद वापस इस पे आएंगे, फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक CSMA टॉपिक से यार कोई एक सिंगल न्यूमेरिकल भी नहीं आया है। बिकॉज क्यों नहीं आया, उसका रीजन है CSMA को ही एक्सटेंड करके CSMA CD बनाया है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल CSMA से नहीं पूछता है, न्यूमेरिकल CSMA CD से पूछता है। मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमारे पास CSMA CD से पूछे गए हैं, ठीक है। तो CSMA में कुछ दिक्कत थी, उनको दूर किया कहां पे, CSMA CD में। तो इसलिए मोस्टली न्यूमेरिकल हमारे पास CSMA CD से पूछे गए। तो नेक्स्ट क्या है भाई, CSMA CD। तो देखो 4 बजे से किसकी क्लास है भाई, देखो आज तो क्लास यार आपकी लंबी जाएगी बिकॉज ये 4:30 तक जा सकती है, कर दें कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी हुआ है
316 मतलब 4:15 तक चली जाएगी, 4:15 तक ये CSMA CD कंप्लीट होगा। ठीक है भाई, ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम ना, चलने दो। नहीं नहीं, वो तो 4 बजे स्टार्ट करेंगे यार, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो उसकी। चलो पहले आई विल ट्राई टू फिनिश मैक्सिमम CSMA CD, ठीक है, मैं जल्दी करूंगा कि हमारे पास ये खत्म हो जाए। बताओ फटाफट से। चलो चलो, डिजिटल का एडजस्ट कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तो ये खत्म ही कर देते हैं आज CSMA CD। तो ये हमारे पास क्या है भाई, CS का मतलब तो वही है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। CS का मतलब है हमारे पास कैरियर सेंस है, बताओ भाई अभी कंटिन्यू करें या फिर कल करें, यू प्लीज ऑल टेल मी। इसमें थोड़ा 1 घंटा लग जाएगा, मतलब 1 घंटे ज्यादा लग सकता है मेरे हिसाब से, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इसके हम, तो 1 घंटा 1 घंटा 20 मिनट लग जाएगा इस टॉपिक में। तो अभी कंटिन्यू करें या कल करें? 9 बजे फ्री हैं, वहां ले, आज 9 बजे फ्री हो गया, 9 बजे कोई क्लास नहीं है? कल कल नहीं नहीं, उनके वो नहीं, क्लास की टाइमिंग चेंज कर पाएंगे चंदन सर, बिकॉज चंदन सर एक्चुअली में बाहर गए हुए हैं उदयपुर, तो वो कहीं किसी का स्टूडियो बुक करके उधार मांग के क्लास ले रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। चलो इसको 9 बजे, 9 बजे कौन, 9 बजे क्लास है क्या भाई? 9 PM, 9 PM क्लास है क्या? 9 PM आज ले ले तो। चलो 9 बजे ट्राई करूंगा, या एक काम करता हूं यार, मैं सुनो, एक काम करता हूं, मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूं, ठीक है, रिकॉर्ड करके मैं आपको डाल दूंगा, जिसकी टी क्लास 9 बजे, ठीक है। कल क्लास है, कल क्लास है, क्लासेस डेली चलेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो, तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल, ठीक है, कल मिलते हैं। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद।